हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरेश कुमार और टीसीसी एकेडमी में आपका स्वागत है। और मैं आज 10th की बोर्ड या बोलो 12th क्लास की बोर्ड के एग्ज़ाम का कुछ हम इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बता रहे हैं, जहां से आपका मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन रहेगा और इस 10 मिनट के वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान देंगे। देखिए, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो हाइड्रोजन और कार्बन से बने कंपाउंड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब जैसे कि CH4 का देखो, C2H4 का देखो, तो कार्बन और हाइड्रोजन से बने ये कंपाउंड है, इसलिए इसको हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे। CH4 को भी हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे, ठीक है। और ये कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। और देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट कभी कंफ्यूज आ जाते हैं। CO2 है तो ये भी कार्बन इसमें है, इस कंपाउंड में। तो स्टूडेंट क्या है, कंफ्यूजन आ जाते हैं कि ये कार्बनिक यौगिक है कि नहीं है। ये कार्बनिक यौगिक नहीं है। कार्बनिक यौगिक कैसे समझेंगे कि ये है? तो जब देखिएगा किसी कंपाउंड में कम से कम एक कार्बन और एक हाइड्रोजन होगा, और कार्बन और हाइड्रोजन होगा कम से कम, तो वो कार्बनिक यौगिक होगा। ध्यान रखिएगा। हाँ, उसके बाद उसमें और भी कोई एलिमेंट हो सकता, फिर भी वो कार्बनिक यौगिक होगा। जैसे देखिए, कभी CH3 CH2, उसके बाद CH3 CH2 OH लिख देते हैं। अब देखिए इसमें क्या आ गया, O आ गया। या कभी कभी ऐसे CH3 O CH3 लिख देते हैं, तो इसमें एक नया एलिमेंट क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। फिर भी इस कंपाउंड को हम लोग कार्बनिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। तो पहले आप ध्यान रखेंगे कि कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन से बड़े यौगिक कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है। और उसमें आपको और सारे एलिमेंट आ सकते हैं, लेकिन अगर जिस कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन नहीं है, अगर कार्बन है हाइड्रोजन नहीं है, तो वो कार्बनिक यौगिक नहीं होगा। ये बात याद रखिएगा। तो चलिए इसकी किस्सा कहानी आगे हम पसारते हैं। हाइड्रोकार्बन के दो प्रकार होते हैं, एक संतृप्त और एक असंतृप्त होता है, ठीक है। अब देखिए, संतृप्त है ना, इसका एक समूह होता है जिसको हम लोग एल्केन बोलते हैं, एल्केन। और असंतृप्त में दो पार्ट्स होते हैं, दो भाग होते हैं। एक होता है स्टूडेंट एल्कीन और दूसरा होता है एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। और इसका एक बात याद रखिएगा, अगर आपको सूत्र की बात पूछे, सूत्र पूछे, तो आप क्या बोलिएगा? इसका फॉर्मूला अगर आपसे पूछे तो क्या बोलिएगा? तो एल्केन का अगर पूछे तो आप बोलिएगा CnH2n+2, और एल्कीन का CnH2n, और एल्काइन का पूछेगा तो CnH2n-2। देखिए स्टूडेंट, यहां से आप थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा तो एक पैटर्न ध्यान आएगा। जैसे यहाँ +2 था, हाइड्रोजन की संख्या में +2 था, फिर 2 हाइड्रोजन घट गया, फिर 2 हाइड्रोजन, यानी कि 2 हाइड्रोजन घटता जा रहा है, ठीक है। तो आप इस तरह से +2 एल्केन में हो जाएगा, और उसमें से 2 कम करेंगे, एल्कीन बनेगा, फिर उसमें से 2 हाइड्रोजन कम करेंगे, एल्काइन हो जाएगा। है ना मजेदार बात? तो ये पैटर्न याद रखिएगा। और एक बात देखिएगा, एल्क सब में कॉमन है, एल्क एल्क एल्क। और देखिए यहाँ ए है ना, ए, उसके बाद ई है, फिर उसके बाद वाई है। अब बताइए, पहले ए, तब आता है ई, तब आता है वाई। भाई ये भी तो पैटर्न में है। अब पूछेगा, अगर आपको पैटर्न पूछेगा, बताइए एल्केन एल्कीन एल्काइन, तो पहले कौन आएगा? पहले एल्केन, ए, फिर ई, तब वाई। तो पहले एल्केन, उसके बाद एल्कीन, उसके बाद एल्काइन लिखा जाता है, ठीक है। अब इसका अगर सूत्र का याद रखिएगा, तो मैंने क्या बताया कि 2 हाइड्रोजन की संख्या घटते जाएगा। तो पहले में +2 था, CnH2n+2, फिर 2 कम कर दो CnH2n, फिर 2 कम कर दो CnH2n-2,
2। तो इस प्रकार से हेलो दोस्तों आप इसको याद कर सकते हो, बड़ी ही मजेदार चीज है, ठीक है। और यहां से कन्फर्म है कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा है। चलिए तो पहले आप फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। एक और सूत्र की हम चर्चा कर देते हैं। देखिए एक होता है एल्किल, एल्किल, एल्किल अगर ग्रुप का अगर सूत्र इसका पूछेगा एल्किल का, तो क्या कीजिएगा, इसमें से ना एक हाइड्रोजन को कम कर देना, -1 हाइड्रोजन। अगर एल्केन समूह से एक हाइड्रोजन को माइनस कर दीजिएगा तो वो बन जाएगा एल्किल समूह CnH2n+1। ध्यान रखना है। तो इस तरह से 1 2 3 4 सूत्र हुआ, और 4 सूत्र में से कम एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछेगा ही, 100% गारंटी है। इसलिए चारों सूत्र को याद कर लीजिएगा। अब देखिए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। पहले तो स्टूडेंट आपको ये पूछेगा एक बात देखिए, यहीं पे हम चर्चा कर लेते हैं। पहले बंधन की चर्चा करते हैं। बंधन यानी बॉन्ड नहीं बोलते हो, बॉन्ड। तो बॉन्ड की अगर बात करें तो बॉन्ड में आपको अगर एल्केन का बॉन्ड पूछेगा कार्बन कार्बन के बीच, तो ये सिंगल बॉन्ड बनेगा। और एल्कीन का पूछेगा तो इसमें डबल बॉन्ड बनेगा, और इसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनता है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि देखिए यहां से क्वेश्चन आपको पूछता है कैसे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जैसे आपको पूछेगा कि बताइए C2H4, C2H4 डैश कार्बनिक यौगिक है, और आपके ऑप्शन रहेगा असंतृप्त, संतृप्त, ठीक है। और मान लीजिए एक और ऑप्शन दे देता है दोनों, मतलब कि दोनों है। तो इसमें कौन सा आंसर मानेगा? तो आपको ना ये जो है ना फॉर्मूला एल्केन समूह का, इस फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा। एल्केन समूह के फॉर्मूला को, एल्काइन समूह के फॉर्मूला को आपको याद करना पड़ेगा, फिर आप ऐसे प्रॉब्लम को बना पाएंगे। तो देखिए C2H4 किस में आता है? तो C2H4 यानी कार्बन जितने हैं उसका डबल हाइड्रोजन है। तो देखो इसमें किस में आता है? देखिए ई वाला में डबल से 2 ज्यादा, ये तो नहीं होगा। कार्बन अगर यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ भी 2 रखेंगे, 2 दूनी 4। देखिए यहाँ पर अगर 2 रखते हैं तो H यहाँ 2 है, गुना N का मान 2 रखे नहीं, यहाँ N बराबर 2, तो 2 दूनी 4 यानी C2H4। तो ये कौन सा एल्किन समूह हो गया। और एल्किन वाला समूह क्या नाम है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या नाम है? असंतृप्त। तो आंसर क्या हो जाएगा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्लियर है? पहला क्वेश्चन ये होगा, पूछेगा संतृप्त और असंतृप्त पूछेगा। तो बात याद रखिएगा, असंतृप्त में 2 समूह आता है, एक एल्केन और एक एल्काइन, और संतृप्त में सिंगल एल्केन आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन मॉडल आप समझ गए हैं फर्स्ट का। फिर देखिए स्टूडेंट, आपको इस तरह से प्रॉब्लम पूछेगा C4H10 है, किस समूह का कंपाउंड है? तो ऑप्शन में यहां पर दे देगा आपको CnH2 है, या ऐसे नहीं रहेगा ऑप्शन, आपको ऐसे देगा एल्केन, 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 फिर दे देगा आपको एल्कीन, फिर आपको सी ऑप्शन दे देगा एल्काइन, और डी आपको दे देगा नन ऑफ दिस नॉट। तो C4H10 कौन सा होगा? आप ही बताइए कौन सा होगा। तो देखिए जितनी कार्बन संख्या है उसके डबल से 2 ज्यादा, डबल से 2 ज्यादा किसमें है? डबल से 2 ज्यादा इसमें है। तो आपका एल्केन समूह का है, तो इसमें आप टिक कर लोगे एल्केन, यानी ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी आपको ऐसा भी प्रॉब्लम पूछेगा
कि बताइए CH2 सॉरी CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड हो गया, 2 हाइड्रोजन, 2 इधर से, एक इधर से, एक हाइड्रोजन से, ठीक है। और कार्बन 2 इधर, हाइड्रोजन यहाँ CH2 हो गया, ठीक है। अगर आपसे यहाँ पूछेगा इसके समूह का नाम पूछेगा, बताइए कौन से कार्बनिक समूह का कंपाउंड है। ऑप्शन में रहेगा आपका एल्केन, उसके बाद रहेगा एल्कीन, उसके बाद रहेगा आपका एल्काइन। एल्काइन किसमें मारिएगा टीका, बताइए। जब ये डबल बॉन्ड देखिएगा तो डबल बॉन्ड किसका है, एल्कीन का। डबल बॉन्ड किसका है, एल्कीन का। तो इसका आंसर कौन सा होगा, एल्कीन। एल्कीन ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो देखिए एक छोटा सा कंसेप्ट से इस तरह का प्रॉब्लम पूछा जाता है, और ये 100%, अगर इतना बात को आप समझ चुके हैं, कन्फर्म है आपका 3 या 4 क्वेश्चन यहां से रह जाता है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। आप इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, और इस तरह से प्रॉब्लम पूछा जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगर ध्यान रखेंगे स्टूडेंट तो आपको 3 से 4 नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।